श्रीचैतन्यं प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं नन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीनां संयुक्तानां वृन्दावनमनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे नमो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत गुरु साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सद्गुण भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान सन्यासीवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज श्री दामोदर अष्टकी सप्तम और अष्टम आठवां श्लोक की जो है व्याख्या आप लोगों ने श्रवण किया। शास्त्र में कहा गया ये मधुरेण समापयित है। जब उत्सव होता है पहले क्या दिया जाता है? करेला की सब्जी दिया जाता है। ये विधान है महाप्रभु की उत्सव में ये नियम है। पहले खीर प्रसाद नहीं दिया जाता। पहले कौन सा प्रसाद दिया जाता है? करेला है। एक नियम होता है। इसके बाद दाल सब्जी और दे देते अंत में रसगुल्ला और खीर दिया जाता है, मिठाइयाँ सब दिया जाता है। तो उसी प्रकार इस श्लोक में भी टीकाकार कह रहे मधुरेण समापयित, क्योंकि मुख मिठाई करना ही अच्छा लगता है, अंत मिठाई। तो उसी प्रकार से सप्तव्रत मुनि दास्य रस से वंदना करते करते सबका वात्सल्य आदि के चलते चलते माधुर्य रस के प्रति वो लोक प्रकाश कर, क्योंकि गुरुदेव ने टीका में भी वर्णन किया जब तक जीवन स्वरूपानंदी जो वृत्ति जो है वो प्रकाशित नहीं हो रहा है और तब तक स्वाभाविक रूप सर्वगत जो वृत्ति है वो वृत्ति धीरे धीरे प्रकाशित होता है। इसलिए कहा जाता है साधु संग के द्वारा वृत्ति प्रकाशित हो। जो वृत्ति है उसके केवल प्रकाशित कर, जैसे महाराज जी ने भी सुंदर बताया। इस शास्त्र में जितने भी बात कही गई सब जगह में सत्संग महिमा दिखाई गई। यह पर सप्तव्रत मुनि उनकी जो भावना आगे आगे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और आकर के अंतिम श्लोक में जाकर के प्रार्थना करते जा रहे हैं जी नमो नमो राधिका वही तदीय प्रिया वही नमो अनंत लीलाय देवाय।
आगे भी 2 चरण भी कहा गया। पहले जो नमस्ते धामने स्फुरदीप्ति धामने तदीय दराय तो विश्वस्य धामने नमो राधिका वही तदीय प्रिया वही नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक के द्वारा ही बताते जा रहे हैं ये नमस्ते दाम में वह दाम को मैं प्रणाम करता हूं जिस दाम ने कृष्ण के उदर के जो है बंधन किया और जिस कृष्ण के उदर में स्वयं कृष्ण की अनंत लीला आदि भी प्रकाशित। एक बार नहीं 2 बार कृष्ण और मां जसोदा के निकट अपने मुख गहर में मन मुख में अनंत ब्रह्मांड के दर्शन कराए, लीलाओं के दर्शन कराए। ये किस प्रकार मां जसोदा भी कृष्ण के मुखार कहने की यह तात्पर्य है। वृंदावन संसद में एक विशेष है, ये सर्व अवतारी होने के नाते उनके समस्त अवतार उसमें विराजमान है। ये तो तत्व सिद्धांत भी दिखाते हैं। जैसे जैसे भक्त होते हैं भगवान उस भक्त के निकट उस स्वरूप के प्रकाश कर देते हैं। जो दासर उसके भक्त होते हैं उसके निकट नारायण स्वरूप में प्रकाश करा देते हैं। बस सख्य रस के होने पर वह कृष्ण की जैसे सख्य जो मूर्ति भाव वो प्रकाश कराते हैं। सखाओं के साथ किस प्रकार उच्चारण आदि करते हैं ये स्वरूप प्रकाश कराते हैं। वात्सल रस के भक्त होने के नाते मां जसोदा की जो बाल गोपाल स्वरूप उसके दर्शन कराते और माधुर्य रस के होने के नाते उनके जो किशोर जो रूप जो है वो दर्शन कराते। ये सिद्धांत भी दे कार्य जी सर्वोत्तम जो कृष्ण की जो रूप क्या है वास्तव रूप क्या है कहते हैं कृष्ण के स्वरूप जो है वास्तव में कहते हैं ये उनकी नव किशोर रूप। और वो नव किशोर रूप कहाँ प्रकाशित करते हैं रासलीला में और राधा जी के साथ। क्योंकि सनातन गोस्वामीपाद बृहद भागवतम ग्रंथ में भी ये सिद्धांत देते हैं। जैसे भक्त होते हैं उस भक्त निकट भगवान वह स्वरूप के प्रकाश करते हैं। सैम रमा रमनम सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्य वहित समस्त जगत जनस्य श्यामस्य वाम बद्ध ताम इंद्र भरा। जिसे रूप गोस्वामी पादी बनते सैम रमा रमन सुंदरता वरिष्ठ राधा जी के इतने सुंदर जो रूप वो रूप प्रकाशित होते रासलीला। क्यों कृष्ण भी उसी प्रकार रूप प्रकाश करते हैं। कृष्ण जितने सुंदर रूप प्रकाश करते हैं और राधा जी उसी के रूप में और भी सुंदर रूप प्रकाश करते हैं। इसलिए कहते हैं दोहे रूपे हॉय पुरापुरी चैतन्य चैतामृत में वर्णन करते हैं एक दूसरे के रूप माधुर्य ऐसे प्रकाश आदि करते हैं। क्योंकि तत्व सिद्धांत तो एक ही है, एक ही कृष्ण नारायण के रूप में वैकुंठ और वही एक ही श्रीमती राधिका वैकुंठ में लक्ष्मी के रूप में प्रकाशित है। ये सिद्धांत क्योंकि सिद्धांत तत्वेदेषु शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार नारायण और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। ये सिद्धांत दे रहा है। और उसी प्रकार राधा जी भी कृष्ण के सेवा के लिए और वैकुंठ में लक्ष्मी के रूप में और द्वारिकापुरी में महिषी के रूप में और ब्रज में ब्रजगोपियों के रूप में प्रकाशित है। मूल शोभानंदिनी श्रीमती राधिका सदा सर्वदा कृष्ण के साथ ही रहते। ये सिद्धांत वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति।
जैसे कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं, वृंदावन के छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊं। उसी प्रकार विश्वानंदिनी श्रीमती राधिका सदा सर्वदा वृंदावन में विराजमान। उनके दो स्वरूप है, एक है संयोगिनी राधा और एक वियोगिनी राधा। संयोगिनी राधा जो है कुरुक्षेत्र में कृष्ण के साथ मिले, और वियोगिनी राधा कृष्ण विरह में तड़पती हुई यही ब्रज में नंदगांव के सन्निकट और उद्धव की आदि में वो दिव्य उन्माद ने दशा को जो प्रकाशित किया। इस मतलब तत्व सिद्धांत यदि वर्णन करते जा रही, इसलिए सत्यव्रत मुनि इतने लोग उनके बढ़ते जा रहे हैं। ये कहते नमो राधिका वही तदीय प्रिया वही, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं। कहते ऐसे राधा जी को मैं प्रणाम, और उनकी जो जान जो है उनकी जीवी मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि रागानुगा भक्ति की एक विशेष लक्षण भी यहाँ पर दूषित हो रहा है, दिखा रहे हैं। कृष्ण स्मरणम जनंच पृष्ठम निज समीहितम तत्व कथा असौ ऊर्जा वासम ब्रजे सदा। श्रील रूप गोस्वामी पाद इसके वर्णन करते हैं। रागानुगा भक्ति की जो ये वास्तव जो परिपाटी है यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। ये कृष्ण की जो लीलाओं का हम कैसे स्मरण करें, दो प्रकार की कहा जाता है। एक है सारसिकी और एक होता है मंत्रमय उपासना कहा जाता है। एक ही लीलाओं के स्मरण करते उसमें रहना, उसकी वजह से मंत्रमय उपासना कहा जाता है। और सारसी के जो है अपने रस में प्रतिष्ठित होकर के अष्टकालीन जो लीला आदि स्मरण होता है उसे कहा जाता है सारसी की लीला कहा जाता है। जो उत्तम उत्तम महाभागवत अपने सारसी की लीला में ही डूबे रहते हैं, इसे कहते उसी के तत्व कथा असो, उसी प्रकार वह लीला कथा में स्मरण करते हैं। और दूसरी क्या है, ब्रज में वास, कुर्जात वासम ब्रजे सदा, ब्रज में वास होनी चाहिए। बिना ब्रज से वास अर्थात ब्रज के वास में आराम है, ये समस्त भाव आदि हृदय में प्रकटित नहीं है। तथापि भक्ति विनोद ठाकुर कार्य यदि शरीर के द्वारा ब्रजवास संभव नहीं हो तो मन के द्वारा ब्रज में वास करना उचित है। किंतु वास्तव रूप में देखा जाए ये ब्रज में वास होनी चाहिए, शरीर के द्वारा ही भी वास और आत्मा के द्वारा जो मन है, आत्मा के द्वारा ही ब्रजवास होनी चाहिए। ब्रज की महिमा इतने मधुर है, ब्रज की धूल कणा की ऐसे भी कहा जाता है, कोई साधारण नहीं। जो भगवान जो व्यक्ति जो है ब्रज में रहते हैं, इसलिए तो कहते हैं ये सब छोड़ तो कहीं नहीं जाऊं, ये सब छोड़ तो वरान हरण। भक्ति विनोद ठाकुर ये तो करते हैं ब्रज की बास की महिमा है। सिद्ध रूप में मानसिक सेवा आदि के सेवा आदि दिखा रहा, ललिता आदि के अनुगत्य में, रूप मंजरी के अनुगत्य में है। ये समस्त भाव हमें प्राप्ति करना है और कुछ नहीं। ये भाव हमें प्राप्ति करना। ऐसे ऐसे संत महात्मा है अभी तक वृंदावन छोड़ के बाहर कहीं नहीं जाते, वृंदावन में वास। ऐसे संत महात्मा आज तक विराजमान है। कौन किस रूप में वृंदावन में वास कर रहे हैं हमें क्या पता। कोई वृक्ष के रूप में वृंदावन में निवास कर रहे, बड़े बड़े संत महात्मा, यही वृंदावन कोई साधारण नहीं।
जत्किंचित न गुल्म किकट मुखम गोष्ठे समस्तिं तत् सर्वानंद मुकुंद दयितम लीलानुकूलम परम शास्त्रेण स्फुटमितम विश्वंतम जानच ब्रह्मादि सत्प्रिय मोदियम तया वंदते। जिससे रघुनाथ दास गोस्वामी इस श्लोक की कार्य जत्किंचित तिनुगुल्म किकट मुखम, ये वृंदावन में जो कीड़े मकड़े से लेकर के बिच्छू माने स्पाइडर अथवा डंका मारने वाले क्या बोलते हैं लोग, बिच्छू सर्प आदि सब अप्राकृत कार्य हमारी दृष्टि माइक होने के नाते हम स्थूल समझ लेते हैं। जिससे जादृशी भावना सिद्धिर भवती तादृश, भावना पे निर्भर करता है। ऐसी जो भावना लेकर के ब्रज में कोई रहे, ब्रज छोड़ करके कहीं नहीं जाना है। जैसे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन छोड़ करके यानी राधा कुंड के छोड़ करके कहीं नहीं, यह तो उन्होंने यही प्रार्थना कर रही यह मेव संस्थिति, राधा कुंड में भजन करते करते कह रहे हे श्रीमती राधिके, यदि हमारे ऊपर आप कृपा नहीं करें तो मैं ये राधा कुंड में प्राण छोड़। कितने सुंदर भाव का इस कथा प्रसंग में एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। गुरुदेव कहते थे देखो ये वृंदावन में राधा कुंड में दो भाई रहते थे, भजन करते थे। 50 साल तक राधा कुंड में रह करके भजन किया। एक दिन ब्रजवासी लोग कहने लगे देखो हम लोग भ्रमण करके द्वारिका भ्रमण करने के द्वारिकापुरी हम जा रहे हैं, हमारे साथ चलो। देखो बड़े भाई तो गए नहीं, छोटे भाई बड़े विचार करने लगे चलो हम तो कोई धाम दर्शन नहीं किया, कहीं तो गए ही नहीं, एक बार चले जाते। देखो भजन रस ग्रंथ में गुरुदेव इसका उदाहरण दिया, मैं अपने मन से नहीं कह रही, टीका टिप्पणी मत करिए, जो गुरुदेव की कथा वही बता रहे, अपने अधिकार के साथ वो आप विचार कर लीजिए। तो छोटे भाई ने किया कि वो ब्रजवास के साथ चले, 2 महीने तक भ्रमण आदि किया और भ्रमण करके द्वारकापुरी भ्रमण करके फिर राधा कुंड पर आ गए। देखो छोटे भाई भजन करने लगे, किंतु जब से द्वारकापुरी भ्रमण करके आए और मन नहीं लगता। पहले तो स्वाभाविक रूप में लग जाता था, मंत्र उच्चारण करके सब लगना सब कुछ, किंतु देखो अभी नहीं लगता, मन थोड़ा चंचल हो गया। बड़े भाई ने पूछा भाई मेरा बात कहे, जब से मैं आया हूं द्वारकापुरी से जब तक तो मन नहीं लगता, क्या? छोटे भाई ने कहा देखो तुमने गए ना द्वारकापुरी में, वहीं पर रुक्मिणी के ठप्पा लगा दी, आप जाओगे ना वहीं पर वो लगा ठप्पा लगा स्टंप लगा दी। इसलिए राधा जी मैंने रुक्मिणी तुम्हें शिकायत कर लिया, इसलिए तुम्हारे मन राधा जी के पांडे। देखो इसके पश्चात उन्होंने क्या किया, राधा जी के विरह में तड़पते हुए फिर अपने शरीर से जो पल से विरह अग्नि विरह रूपी आग को प्रकट करके उन्होंने शरीर को छोड़। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ कहने की तात्पर्य है ये नहीं है, हम नहीं कह रहे छोटे भाई बड़े छोटे बोले भाई, आप सुने नहीं, छोटे भाई बड़े भाई गए, छोटे भाई तो गए थे ना, बड़े भाई ने पूछा, शायद आप आधा सुनिए आधा नहीं सुनिए। बड़े भाई ने पूछा जब से मैं द्वारिका भ्रमण करके आया और तब से हमारे मन नहीं लग रहा है, राधा जी के भजन में मन नहीं लग रहा। कोई बड़े भाई ने कहा ये तुमने जो
गए और रुक्मिणी के ठप्पा तुम्हें लग गया है, और इसलिए मन तुम्हारा भी चला। और फिर उन्होंने क्या की, छोटे भाई ने क्या की, राधा जी के विरह में है, विरह अग्नि के प्रकट करके इस तरह को हम इसलिए करें, ये राधा कुंड आदि स्थान जो कोई साधारण नहीं है, हम योग्य नहीं है, हम रह नहीं पाते हैं, बात धामा में कृपा नहीं कर रहे। जो महान महानुभाव जो है धाम में रह करके भजन करे, कहीं धामवासी के चरण में अपराध ना हो जाए, ये हमें विचार कर। महाप्रभु जी का वृंदावन जाइए नानिवे चिरकाल, गोवर्धन चोरिया नादी के लिए गोपाल। वृंदावन में रहना बस, यहाँ पर वृंदावन करके केवल पंचकोशी वृंदावन ही, ये बृहद वृंदावन राधा कुंड से लेकर के नंद गांव तक ये समस्त जो है ये कहा जाता है बृहद वृंदावन भी कहा जाता है। कहीं भी रह करके वृंदावन में रह करके ऐसे एकनिष्ठ होकर के कोई यदि भजन करे, है अनुकरण करना नहीं, अनुसरण करे है। अभी हम इसी प्रकार से कथा आदि श्रवण करते करते है, आदु श्रद्धा ततो साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति और भाव और प्रेम का है। ये समझते जब तक ये नहीं हो तब तक आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे है। ये समस्त विचार आदि इसलिए कह रहे ये राधा जी के जो वृंदावन जो धाम जो है बार बार एक ही स्मरण होता है, राधा आधिपत्यम वृंदावनम वासम ममस्तु में। राधा जी के आधिपत्य ये वृंदावन धाम, और उस वृंदावन धाम में रह करके मैं अपने जीवन को अतिबाहित कर, विश्वनाथ चक्रवर्ती आदि के जीवन से हम श्रवण करते हैं अंतिम समय में है, बड़े वृंदावन छोड़ करके नहीं जाएंगे। उनके बोला जयपुर में जब विग्रह लेकर के जब विवाद उठने लगे ये राधा जी की गोविंद देव के निकट से हटा दिया जाए, क्यों राधा जी के विवाह नहीं है और गोविंद देव के साथ कैसे रहे। अर्चन मार्ग में रामानुज संप्रदाय के जो लोग ये विवाद उठाने लगे, तो उस समय विश्वनाथ चक्रवर्ती के राजा जो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के भी उन्होंने निमंत्रण दिया, समस्त प्रकार के लोग आए, किंतु उस समय विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहने लगे मेरा शरीर ठीक है, वृद्ध दशा है, मैं वृंदावन छोड़ करके नहीं जा सकता। उस समय उनके जो शिक्षित शिष्य जो है बलदेव विद्याभूषण प्रभु गए और जाकर के उसे स्थापित किया है। विशेष कहते हमारे परम गुरु महाराज कहते हैं बलदेव विद्याभूषण प्रभु जो है ये हमारे गौड़ीय वैष्णव के संरक्षक है, रक्षा करते, सांप्रदायिक संरक्षक का है। नहीं तो यदि बलदेव विद्याभूषण प्रभु यदि उस सभा में नहीं जाते है, जयपुर में जहां पर तो क्या पहाड़ी है, गलता पहाड़ी, वह पर विशाल सभा हुई और उसमें बलदेव विद्याभूषण प्रभु अंतिम भाषण में कैसे सुंदर स्थापित कर दिया। तो ये समझ तो विचार हमें देते हैं। एक हम इसलिए करें ये रघुनाथ दास गोस्वामी की कार्य कैसे ये राधा कुंड में हमारी संस्कृति हो। यह तो रघुनाथ दास जी भी कहते हैं हे रूप मंजरी, यदि राधा जी हमारे ऊपर कृपा नहीं करें तो मेरे लिए प्रार्थना कर दो, हमारे लिए प्रार्थना करो। राधा जी अपने किंकर के रूप में हमें स्वीकार कर रहे हैं। देखो कितनी सुंदर एक साधु के जितना भाव हमें प्रदान कर रहे हैं, कितनी सुंदर ये भावों की प्रकाशित है। मंजरी के अनुगत्य में राधा जी की सेवा अर्थात रूपमंजरी के अनुगत्य में
सेवाधिकार सिरूप मंजरी करार्चित पाद पद्म गोष्ठन भुजार्पित मस्तकाया हा मदत कनक गौरी पदार्थ सर्वैन समके तब की करिस। इसलिए एक एक आचार्य एक एक वैशिष्ट हमें दर्शा रहे हैं। इसलिए ये अंतिम श्लोक में सत्यव्रत मुनि इतनी सुंदर राधा जी के निकट ऐसे जो प्रार्थना आदि करते जा रहे हैं, राधा की साधारण तत्व नहीं है। इसलिए गुरुदेव भी ये पर वर्णन करते जा रहे हैं, ये विश्वानुनंदिनी जिस दिशा में विराजमान है उस दिशा को मैं प्रणाम करता है। जस्सा कदा कदापि वसंतन खलनत धन्नाति धन्न पवनेन कृतार्थमानि जोगिंद्र दुर्गम गति मधुसूनोपि तस्सास्तु नमो विश्वानुभुवो दिशो। जिस दिशा में श्रीमती राधिका विराजमान है उस दिशा को मैं बार बार प्रणाम करता। कितने सुंदर इस भाव है। ये संग परतत्व कृष्ण पवने में कितार्थ मानी वायुदेव वायु के भी कह रहे तुम्हारा जीवन धन्य। जिस श्रीमती राधा रानी मान करके राधा कुंड की दूसरी तट पर खड़ी हुई, कृष्ण मान बनाने के लिए बहुत प्रयास किया किंतु सारे चेष्टा विफल हो गया। बेचारा खड़े हुए दूसरी तट पर और राधा जी की अंग गंध उनके राधा जी की वसन में लगा, वस्त्र में लगा और वो वस्त्र हवा के द्वारा ऐसे उड़ रहे और हवा मानो राधा जी की जो अंग की वस्त्र जो है वो सुगंध लेकर के जब आ रहे और कृष्ण वो सुगंध के प्राप्त करके कार्य धन्नादि धन्य पवन ने कितार्थ मानी। हमारे संभव नहीं है। राधा जी जब मान कर ली राधा जी के पास जाने के संभव नहीं, राधा जी के वस्त्र में हाथ लगाने के संभव ही नहीं। कहते पवन हवा तुम्हारे जीवन धन्य। ऐसे सुंदर सुंदर व्याख्या भी करते जा रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं साधक उसी प्रकार भजन करते करते जितने उन्नत मार्ग की सत्संग प्राप्त करेंगे, श्रवण करेंगे, कथा श्रवण करेंगे और हृदय में ऐसे भाव लोभ उत्पन्न होगा है। क्योंकि लोभ बिना वास्तव रूप की प्राप्ति करना संभव नहीं। ये राधा जी किस प्रकार कृष्ण के जो है कटाक्षपात के द्वारा भ्रूभंग के द्वारा वशीभूत करके रखते गुरुदेव एक एक उच्छ्वास को कैसे व्यक्त करते जा रही हैं। राधा और सुदानी के एक एक श्लोक के भी जारी लगा दी। वेणु करान्वितो पतितं स्खलितं शिखंडम भ्रष्टं च पितवासनं ब्रजराजेषु जस्सा कथा कटाक्ष सरघात विमूर्छित तस्य तम राधिका चरण रेणु कदा। कितने सुंदर भाव की व्यक्त करती जा रही। ये राधा जी की कटाक्ष के द्वारा भ्रूभंग के द्वारा मानी नहीं होकर राधा जी जब ऐसे आंखों की दृष्टि देते और कृष्ण क्या हो जाते मूर्छित हो जाते हैं, उनके पीत वसन स्खलित हो जाते हैं, मयूर पंख कहां नीचे गिर जाते हैं, वेणु हाथ से वेणु कहां पर गिर जाते हैं। ये समस्त जो वर्णन करते जा रहे कृष्ण की कैसे बुझुर्ग कितने सुंदर ये समस्त व्याख्या आदि करते जा रहे। राधा जी इसलिए कहते हैं सत्यव्रत मुनि यही कहते जा रहे हैं। मानो सत्यव्रत मुनि के कहां तक है भाव है वो दूसरी बात है, किंतु टीकाकार ग्रंथकार है भाव की उच्छ्वास व्यक्त करते जा रहे। सेवा की हमारी भावना इसी प्रकार जगे। अंतिम श्लोक में ही तो कहते जा रहे हैं नमो राधिकावी तदीय प्रियाई नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं। कृष्ण ये अनंत जो लीला उसमें प्रणाम है। वो अनंत लीला के कहते हैं रास लीला। हमारे आचार्य पाद कहते हैं जिसके रास लीला में कथा में रुचि नहीं हुई उसके जीवन धिकता दिखता। क्योंकि कृष्ण के जितना भी लीला जो है सब रास लीला में ही समाहित है। इसलिए रास लीला के विषय में लोभ होना चाहिए।
किंतु ये नहीं कारण लोगों के छल कपट आदि के द्वारा रासलीला आदि कथा श्रवण आदि करा करके अपने इंद्र तर्पण हो, ये नहीं पाए। क्योंकि अनेकों सहज या शौकी व्यक्ति लोग यही रासलीला की कथा वर्णन आदि करती है, अनेकों जो है कुकार्य आदि करते रहते। इसके अनेक उदाहरण हो जाता है। इसके धीरे धीरे लोगों के क्या हो जाता है, श्रद्धा नष्ट हो जाता है। सत साधु में भी श्रद्धा नष्ट हो जाता है। हर असत साधु तो श्रद्धा तो रही है। इसलिए परम गुरु भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज इसको भी बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया गया। समय तो हो गया ना, कारण के समय कहीं कहीं रासलीला की कथा वर्णन कर अनधिकार चर्चा करते लोगों की फुसला करके और फिर नरक जाल में स्वयं जो है पड़ जाते, ये भी दिखा देता है। इसलिए ये समस्ता आदि वर्णन होते जा रहे, इसलिए हम इस लीला को बार बार प्रणाम करते हैं, इस कथा को प्रणाम करते हैं। इससे गुरुदेव की जो भाव हृदय में प्रकटित हो, वंशा गुरुदेव कृपा सिंधु जय श्री दामोदराष्टकम की जय, सत्यव्रत मुनि की। देखो श्री दामोदराष्टकम की व्याख्या या उसका जो मर्म है